सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। वन फोर वन है जो कि थर्ड ईयर का कोड है। ये आपका गांधी और समसामयिक विश्व। समसामयिक यानी कि गांधी जी और उनके जीवन में जो व्यवस्था घटित हुई है, गांधी जी ने किस प्रकार से उनके जीवन में विश्व का एक हस्तक्षेप या फिर गांधी जी के जीवन में विश्व का क्या रोल रहा है, लाइक डेट, उसके बारे में ये पूरा पुस्तक है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है गांधी एक परिचय, यानी कि गांधी का इंट्रोडक्शन। इट मीन्स कि जैसे गांधी जी जो थे हमारे, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो आपका है हमारा पहला पेज है, जो देख सकते हैं कि पेज नंबर 17 है और इसका फर्स्ट इकाई है गांधी जीवन और काल। ठीक है, तो इसका जो प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। प्रस्तावना आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो बात कर लेते हैं महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869, इट मीन्स कि 1869 में हुआ था। ठीक है, और इनका जो जन्म है, बोल सकते हैं कि इनका जन्म आपका गुजरात की एक पोरबंदर जिले के क्षेत्र में हुआ था। जो कि ये जो पोरबंदर है ना, एक तटीय क्षेत्र है। तटीय मतलब यानी कि समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसे हम तटीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उस सिचुएशन में गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, यानी कि 1869 में इनका जन्म होता है। और जिसके तहत हम ये देखते हैं कि गांधी जी का जो नाम पूरा है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, अब उसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं, ये प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में थोड़ी बहुत यहाँ से आपने लिख लिया। उसके बाद आपका जो है पूर्ण रूप से हमें ये देखने को मिलता है कि इनके जो लक्ष्य हैं कि इन्होंने क्या, यानी कि इस चैप्टर का लक्ष्य क्या है, गांधी जी के बारे में और हमारे बोल सकते हो कि विश्व के बारे में कुछ बातें बताना। ठीक है, अब उसके तहत गांधी जी का जो जन्म है और उनका जो समय काल है अलग अलग स्थितियों में बटा हुआ है। देखिए, जैसे कि गांधी जी का जीवन है ना, जैसे कि गांधी जी का जन्म हुआ 1869 में और मृत्यु होगी 1948 में। तो इस बीच जिनका गांधी जी के बीच जितना भी समय और फासले इन्होंने अपने जन्म लिया और उनका जन्म गुजरा है, तो उसके बीच जो जो घटना इनके जीवन में बोल सकते हो कि रोल अदा करते हैं। तो पहला आता है इनका बचपन। ठीक है, दूसरा आता है इनका युवा काल, यानी कि जो इंग्लैंड में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। दूसरा आ जाता है दक्षिण अफ्रीका में, जो कि गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, इन 3 क्षेत्रों में आपके गांधी जी का पूरा जीवन छुपा हुआ है। क्लियर हो गया, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि गांधी जी ने किस प्रकार से इनका बचपन गुजरा, किस प्रकार से इन्होंने आपका देखा जाता है कि इन्होंने अध्यापक जो शिक्षा जो ग्रहण किया इंग्लैंड में, किस कॉलेज से किया, कौन कौन से सन में इनके कौन कौन से कॉलेजों का आपकी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो वो सारी बातें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब उसके अंतर्गत हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका बचपन 1.2, पेज नंबर आपका देखा जाता है 18। आपका बचपन यानी कि आपका बचपन, इट मीन्स गांधी जी का बचपन। देखो, गांधी जी का बचपन की बात कर ली जाए तो गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में, इन इट मीन्स कि आपका 1869 में आपका पोरबंदर, जो कि गुजरात के क्षेत्र में यह है, आपका देखने को मिल जाता है। तट से सटा हुआ क्षेत्र है। तट इट मीन्स कि समुद्र से सटा हुआ क्षेत्र है। इनके माता पिता, यानी कि जो उनके माता पिता थे पुतली बाई, यानी कि बोल सकते हैं इनके पिता का नाम था आपका करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतली बाई। ठीक है, यानी कि पिता का नाम क्या था आपका देखा जाता है मोहनदास करमचंद, बोल सकते हो करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास आपके गांधी जी का नाम है पूरा। करमचंद गांधी के सरनेम से ही आपका मोहनदास करमचंद गांधी बना है। ठीक है, और इनके माता का नाम क्या है, पुतली बाई। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अब उस स्थिति में हमें यह देखने को मिलता है कि जो गांधी जी का जो जाति है ना, वो एक बनिया के रूप में जाना जाता है। जैसे आपका देखा जाता है कि आज हम बोलते हैं ना बानिया,
बानिया क्या है, यानी कि व्यापार जो करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में आपका देखा जाता है कि ये बानिया खानदानी या फिर बोल सकते हो व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित थे इनका खानदान, ठीक है। मोहनदास के जैसे माता का नाम आपका पुतली बाई जाना जाता है। वह परनामी वैश्य समुदाय से ताल्लुकात रखती थी, यानी कि एक पॉइंट ये है कि मोहनदास की जो माता का नाम है पुतली बाई, तो उनका जो वो जिस क्षेत्र से बिलोंग करती थी वो अत्यधिक धार्मिक व्यवस्था की थी। जैसे कि वो अपने धर्म पूजा पाठ में अत्यधिक विश्वास रखती थी। तब उस स्थिति में आपका देखने को मिलता है कि जो धार्मिक वातावरण के होने के कारण वह हिंदू व्यवस्था यानी कि वैष्णव धर्म के अत्यधिक ज्ञाता थे। ज्ञाता मतलब यानी कि वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे, ठीक है। अब वैष्णव धर्म आपका देखा जाता है उस समय प्रचलित हुआ करता था। वैष्णव धर्म को ही पवित्र पुस्तकों का ज्ञाता माना जाता है। अब उसके तहत हम ये देखने को मिला कि जो इनकी माता थी, स्वयं सुबह उठकर पूजा करना, मतलब पूजा पाठ करना, वो उसी तरीके से अपना दिन की शुरुआत करना इनकी माता के द्वारा किया जाता था। अब उसके तहत ये भी देखने को मिला कि पूजा पाठ से संबंधित इनका घर परिवार था, यानी कि बोल सकते हो कि एक पवित्र मंदिर के रूप में इनका घर परिवार था कि सुबह उठकर पूजा करना, माता जो भी है कि मतलब प्यार से आदर संभाव सद्भाव से बोलना, इस तरीके से इनके माता का स्वभाव था, ठीक है। जिसके कारण हम ये देखते हैं कि जो आपके गांधी जी है अहिंसा, शाकाहारी या आत्म शुद्ध व्यवस्था के रूप में जाने जाते थे। क्यों? क्योंकि देखो आपको भी पता है कि कई बार किसी के पेरेंट्स अगर पूजा पाठ अत्यधिक करते हैं तो उनको दूसरे के मन में ना क्या होता है, मन छल छल कपट की भावना नहीं होती। तो वही देखा जाता है कि इनकी माता का जो व्यवस्था है वो पूजा पाठ पे अत्यधिक था, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि ये दूसरे के छल कपट या फिर दूसरे की समानता या फिर भेदभाव नहीं करते थे। अब उस स्थिति में आपका दूसरा पैराग्राफ में ये बात छुपा है कि अब इसमें क्या घटना घटित होता है कि इनके जो पिता के दोस्त थे, यानी कि गांधी जी के पिता के दो दोस्त थे, वो अत्यधिक किस किस जाति के थे, वो जैन में शामिल थे, यानी कि जैन जाति के आपके देखे। जैन्य जैन्य जाति जानते हो आप लोग क्या होता है? हाँ हाँ, जैन। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो उस स्थिति में आपके जो गांधी जी के पिता यानी कि करमचंद जो थे ना, उनके दोस्त ज्यादातर वो जैन धर्म के ही मानने वाले थे, ठीक है। अब उसके बाद जो गांधी जी हुए, बाद में चल के आपके ईसाई मिशनरियों को भी अवगत करवाया गया, यानी कि ईसाई मिशनरियों, उस समय ये जाति हुआ करती थी, ये जाति पात उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित था या फिर फेमस था। उस स्थिति में आपका देखा जाता है जो गांधी जी ने शुरू से इन जातियों पर ज्यादा वो नहीं करते थे। गांधी जी ये जाति व्यवस्था पर महात्मा गांधी जी ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। विश्वास यानी कि महत्व नहीं देते थे। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी स्वयं खुद देखने को मिलता है कि गांधी जी है ना ज्यादा अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। शुरू की इनकी दौर की ये व्यवस्था थी, ठीक है। अब जिसके तहत हम ये देखते हैं कि गांधी जी का बचपन में एक और उतार चढ़ाव क्या आया कि 13 वर्ष यानी कि जो आपका देखा जाता है गांधी जी एक शर्मीले स्वभाव के थे। और तथा ये भी देखने को मिला कि ये जो इनके जो छात्र व्यवस्था थी यानी कि छात्र ये स्कूली व्यवस्था थी, तो इनका जो प्रदर्शन था यानी कि बोल सकते हो कि इनका बोल सकते रिप्रेजेंट करने का खुद का था कि ये स्कूल में टॉपर थे या फिर लोअर थे, तो ज्यादा इनका औसत यानी कि नॉर्मल ही रहा। ना ये ज्यादा तेज थे, ना ये ज्यादा आपके बोल सकते हो कि कमजोर थे। आपके देखे जाते हैं मीडियम में थे, पढ़ने में ये मीडियम व्यवस्था में आते थे, ठीक है। अब उस स्थिति में आपका देखा जाता है गांधी जी की जो वाइफ आगे चल के कस्तूरबा जी कहलाई, यानी कि इट मीन्स कस्तूरबा गांधी के नाम से संबोधित होने लगे। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में आपका देखा जाता है कि 13 वर्ष की, मात्र 13 वर्ष की आयु में ही दोनों की यानी कि दोनों 13 वर्ष की आयु में देखने को मिलता है कि इनकी शादी हो जाती है यानी कि विवाह हो जाता है। अब इनमें भी देखो उम्र के हिसाब से आपका देखा जाएगा ना, गांधी जी छोटे होते हैं, कस्तूरबा 6 या 5 महीने बड़ी होती हैं गांधी जी से,
ठीक है। तो उस स्थिति में क्या है कि लोगों का एक विवादास्मक व्यवस्था विरोध करने की व्यवस्था देखने को मिला कि लड़के से ज्यादा तो बड़ी लड़की है। ये पहले हमारे समाज की धारणा हुआ करती थी। देखो ये बात तो आज भी फैक्ट है कि आज भी अगर कोई लड़की बड़ी हो तो उस सिचुएशन में समाज में मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि बड़े लड़की से शादी नहीं कर सकते। इट मीन्स कि 2-3 महीने भी बड़ी हो तो नहीं होता। तो उस समय भी ये तो बहुत ज्यादा उस समय देखा जाता है। तो इस स्थिति में एक विवाद के रूप में ये इनका थोड़ा समय गुजरा था, विवाह के रूप में। ठीक है। विवाद मतलब यानी कि विपक्ष के रूप में गुजरा था। अब उस स्थिति में हमें ये देखने को मिला कि जो मोहनदास का जो बचपन है, शुरुआती साल, वो आपका पोरबंदर में गुजरा। यानी कि मोहनदास का जो बचपन रहा है वो शुरुआती दौर में पोरबंदर में गुजरा था। उसके बाद आपके देखे जाते हैं कि उनके उम्र के जो बच्चे थे वो शरारती हुआ करते थे। तो कहानी के रूप में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है। एक एक पॉइंट। अब उनके जो है वो उनके दोस्त क्या थे, शरारती हुआ करते थे। लेकिन वो अपने दोस्तों के शरारतपन को ही देखकर बोल सकते हो कि मनोरंजन या फिर इंजॉय कर लिया करते थे, आनंद उठा लेते थे। ठीक है। मोहनदास को बचपन में माता उनकी माता जो है यानी कि बोल सकते हो मदर जो है, उनको मोनिया कहती थी। क्या बोलती थी? मोनिया। ठीक है। मोहनदास या फिर मोनिया कहा करती थी उनकी माता। ठीक है। गांधी जी बहुत शर्मीले स्वभाव के थे बचपन में। वह समय के पाबंद भी थे। यानी कि समय बोला जाना, समय का पंक्चुअलिटी वर्ड्स जो यूज किया जाता है, समय का पाबंद। ठीक है। तो वो समय यानी कि कौन सी काम को अपने किस समय पे करना है, उन्हें बखूबी ये बात पता थी। अब उस स्थिति में जो आपके गांधी जी हुए, आपके देखने को मिलता है कि उनका जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है, उन्हें पहुंचाना और ले जाना कहीं ना कहीं एक कठिन के रूप में जाना जाता था। ठीक है। यानी कि पहले क्या होता था, स्कूल हर जगह पे नहीं होते थे ना। अब ना होने लगे कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर एक स्कूल देखने को मिल जाता था। पहले लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी। तो इसी व्यवस्था में गांधी जी को स्कूल में ले जाना और पहुंचाना ये एक कठिन समस्या के रूप में समझा जाता था। समुद्र किनारे समुद्र किनारे ये क्या करते थे, इनका जो स्कूली क्षेत्र था या इनका जो बोल सकते हो घर भी था, आपका समुद्री इलाकों में पड़ता था। तो वो कई बार समुद्री किनारे खेलने शुरू कर दिए। यानी कि बाद बाद में कुछ समय के बाद उन्होंने भी अपने दोस्तों के साथ समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर जाकर खेलना शुरू कर दिया। ठीक है। अब उस स्थिति में हमें ये देखने को मिला कि जो गांधी जी थे, शुरू से ही आपके शर्मीले स्वभाव के हुए और तथा आगे चल के अपने समय पर पाबंदी के रूप में जाने जाते थे। और एक घटना उनके जीवन में ऐसा घटित हुआ जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मोहनदास एक सामान्य छात्र होते हुए भी डरपोक हुआ करते थे। डरपोक इट मीन्स डरा करते थे। वो अंधेरे में सोना पसंद नहीं करते थे। जैसे बहुत जने होते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि अंधेरे में सोते नहीं है, मतलब अंधेरे से डर लगता है। ठीक उसी प्रकार से आपके मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उन्हें डर लगता। ये आंदोलन पूर्ण रूप से जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन, जो खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ उनके बोल सकते हो कि उनके फेवर में ना होकर, इसलिए इस आंदोलन को चलाया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ हम अपने आप को स्वयं को करना चाहते थे कि हम अंग्रेजों द्वारा जो लागू या फिर जो भी उनके द्वारा निर्णय है या फिर जो देशवासी है उनके खिलाफ हो जाए और पूर्ण रूप से उनका विरोध करे। भारत उनका सहयोग ना करे और अपना शासन अपना खुद चलाने का प्रयास करे। उस स्थिति में आपका देखा जाता है कि असहयोग आंदोलन की बात की गई या घटित हुई, जिसके तहत हमने ये देखा कि असहयोग आंदोलन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे क्या है कि घोषणा किया गया कि गांधी जी ने सभी अंग्रेजों के खिलाफ सविनय आंदोलन, जिसके अंतर्गत बहिष्कार करना, यानी कि सामानों का बहिष्कार करना कि हाँ उनके द्वारा जो सामान है उत्पन्न किए गए या फिर बनाए गए हैं उनका हम प्रयोग ना करके उनका हम क्या करें, बहिष्कार करें। ठीक है। जिसके तहत आपने देखा कि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से सविनय आंदोलन का जो
कारण था कि गांधी जी के द्वारा सविनय आंदोलन चलाया गया था कि अंग्रेजों के जो वस्तुएं हैं उन पर बहिष्कार किया जाए, उनका मतलब समर्थन ना दिया जाए, उनका प्रयोग ना किया जाए, अहिंसा को समाप्त किया जाए। तो ये सारी बातें घटित होता है। अब जिसके तहत हमें ये देखने को मिला कि इसमें एक और घटना होती है 13 अप्रैल 1919। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर के अंतर्गत अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था, जिसमें महिलाओं, बच्चों, समर्थन सभी शांतिपूर्ण जो बोल सकते हो कि नौजवान थे या फिर बेगुनाह लोग थे, उनकी मृत्यु का कारण बना है, जिसमें सिख, आपके हिंदू, अलग अलग धर्म के जाति के लोग थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बोल सकते हो कि एक ऐसा दिन रहा जो कि भारत के इतिहास में आज भी दुखद तथा बोल सकते हो कि दुखदाई पूर्ण याद किया जाता है। जिसके तहत हमने ये देखा कि इसके खिलाफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ भी महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया और इस व्यवस्था में उन्होंने अपनी बात ब्रिटिश सरकार के द्वारा या फिर ब्रिटिश सरकार के विरोध में अपना नैतिकता या फिर अपना जो है समर्पण रूप से ना करते हुए, समर्पण इट मीन्स कि हम उनके अंडर ना आते हुए खुद का विस्तार करते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन का व्यवस्था का आगे बढ़ाया और तेजी से इसके स्वरूप में बदलाव लाने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए तथा यहाँ पर रोजगार की स्थिति और आपके देखे जाते हैं जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उन्होंने उस असहयोग आंदोलन में उनका समर्थन करते हुए नौकरियों को त्याग कर देना तथा जो पढ़े लिखे लोग थे, अदालतों और कानून व्यवस्था में उन पर भी आपने देखा कि किस प्रकार से वो अपने अदालतों को छोड़ के आने लगे या फिर वकील करना, वकालत छोड़ने लगे। सारी ये बातें घटना असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुई, जिसके तहत 10 मार्च 1922 में आपका देखे जाते हैं कि जो राजद्रोह के कारण जो मुकदमा चला, जो कार्यवाही चली, कि देखने को मिला कि आपके जो गिरफ्तार हुए थे भगत सिंह, आपके राजगुरु सुखदेव, इस तरीके से उनका जो गिरफ्तारी था वो कहीं ना कहीं गांधी जी के लिए एक दुखदाई व्यवस्था के रूप में रहा, जिसके तहत गांधी जी हिंसा को ना लेके अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी जो दल थे जो पूर्ण रूप से हिंसा को लेके भारत को स्वतंत्रता दिलाने की बात कर रहे थे। में क्या होता है कि अंग्रेजों का जो रवैया था गांधी जी जान चुके थे। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिस प्रकार अहिंसा का पाठ पढ़ा था बचपन से ही कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, उस स्थिति में गांधी जी को ये बात अपूर्ण रूप से खलक चुकी थी। उनको बात ये फील हो चुकी थी कि भारत को हम स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना जो आंदोलन है उस पर हम असहयोग सॉरी अहिंसा के माध्यम से गांधी जी उस स्वतंत्र नहीं करा सकते। तो उन्होंने अपनी आंदोलन में तेजी लाने के लिए यानी कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हिंसात्मक व्यवस्था को भी धीरे धीरे अब सही ठहराने का बात उनके मन में होने लगा। और यही बात है कि 1900 सॉरी 9 अगस्त 1942 को जो आपके गिरफ्तार हुए दो पुणे के क्षेत्र में जो आपके देखा जाता है 2 साल तक जो गिरफ्तार हुए, जो कुछ ऐसे आक्रमण जो कि आक्रमण किए अंग्रेजों पर थे, लेकिन जो हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए नौसेनानी या फिर जो हमारे वीर जवान थे, उन्हें जो गिरफ्तार किया गया था पुणे के क्षेत्र में, तो गांधी जी ने अब उन्हें छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं अब बाधित हो रहे थे। उनके मन में ये बात फील हो चुका था कि अब अंग्रेजों का हम बहिष्कार के रूप में या फिर अहिंसा के रूप में अपने देश को स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। तो गांधी जी के द्वारा ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन का आविष्कार किया गया, उसकी शुरुआत की गई और जिसके तहत आपका देखने को मिला कि गांधी ने आंदोलन के दौरान बंद करे के कारण आपकी इनकी
बोल सकते हो कि वैवाहिक संबंध पे भी एक अलग परिवर्तन आया कि कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है और 1930 के अंत तक यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को समाप्त कर दिया। यानी 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन आपका पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था में जो 1 लाख राजनीतिक कैदी को यहाँ पे रिहा कर दिया गया। रिहा मतलब यानी कि कैद से आजाद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी व्यवस्था ने हमारे आम नागरिकों को जो उनके खिलाफ हो रहे थे उन्हें कैदी के रूप में बाधित या फिर बंद कर दिया गया था, जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका महात्मा गांधी के द्वारा उन बोल सकते हो 1 लाख सैनिकों को रिहा करने या फिर उन कैदियों को आजाद करने की व्यवस्था देखी जाती है। ठीक है। हमारा जो है जैसे कि आपको पता चल गया कि प्रथम विश्व युद्ध है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये घटना तब घटित होती है जो आपके प्रथम विश्व युद्ध के बाद की ये समय काल रहता है या फिर अवधि रहती है। अवधि मतलब टाइम पीरियड रहता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आप खिला गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के लड़ाई जो था उसके दौरान अंग्रेजों का समर्थन करने का जो सहमत था ना, अंग्रेजों को खिलाफ करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो भारत में मोमडम्स या फिर जो मुसलमान लोग थे, मुस्लिम लीग थी, उस स्थिति में आपका देखा जाता है कि उन मुस्लिम लीग को भारत के स्वतंत्रता दिलाने के लिए तथा आपको देखने को मिलता है कि मुसलमानों को एकजुट करने के और हिंदुओं के साथ खड़े होने के लिए मतलब अपना विचार प्रकट किया। उस स्थिति में ताकि कि हम भारत को स्वतंत्रता दिलाई जा सके और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन या फिर बोल सकते हो आंदोलन अचानक से कहीं ना कहीं शुरू किया जा सके। लेकिन ये आंदोलन महज एक धार्मिक आंदोलन के रूप में होता हुआ नजर आ गया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसलमान जिस प्रकार और भारत जिस प्रकार एक होना चाहते थे मुसलमानों बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस स्थिति में ये देखने को मिला कि ये असफल की दृष्टि में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि मुसलमान और भारतीय यानी कि हिंदू धर्म के लोग ही एकजुट या फिर एक व्यवस्था में या यूनिटी के अंदर या फिर इक्वालिटी के अंदर अपने आप को रखना नहीं चाहते थे। वो हिंदुओं को अलग और बोल सकते हो कि आपकी मुस्लिम को अलग माना करते थे और इस स्थिति में आपको देखने को मिला कि जहाँ पर अगर लड़ाई हो तो उस स्थिति में एकता नहीं हो सकती। तो इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने खिलाफत आंदोलन का मतलब उस पर विजय प्राप्त किया और उस स्थिति में यहाँ पे एक और घटना घटित हो जाती है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से देखने को मिला कि ये आंदोलन समाप्त हो जाता है, खारिज हो जाता है, इसका कोई फायदा नहीं होता और भारत में जो हिंदू और मुस्लिम लीग पहले एक रूप में देखने को मिलता था, लेकिन वहीं से इनके जो जड़ें थी आपस में कहीं न कहीं टकराते हुए नज़र आई और बाद में चल के हिंदू या फिर हिंदू और पाकिस्तान जिस प्रकार अलग हुआ, वही यहाँ से इसकी शुरुआत या फिर बोल सकते हो कि बीज रोपण यहीं से हो गया था। ये था आपका खिलाफत आंदोलन। ठीक है? देखो जो साइमन कमीशन और सत्याग्रह नमक आंदोलन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जो 1.3.3 है पूर्ण रूप से आपका देखा था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक लॉर्ड साइमन के नाम से एक जो बोल सकते हैं ब्रिटिश शासन व्यवस्था था जो कि उसे ब्रिटिश कंपनी का जो एक पद आकृति पर एक साइमन जो आपका देखा जाता है सर जॉन साइमन के नाम से बना हमारे देश का जो कि आपका 1930 के दौरान जो ये देखने को मिला 1927 के आसपास इसकी नियुक्ति की गई थी कि अब जो भारत है पूर्ण रूप से प्रशासन के रूप में इसके यानी कि सर जॉन लॉर्ड का जो साइमन है उसके अंतर्गत ही आपका भारत अब प्रशासनिक व्यवस्था या फिर राजनीति व्यवस्था पर चर्चा करेगा। तो उस स्थिति में हमें यह देखने को मिला कि 1927 में आपका साइमन कमीशन के रूप में ये ब्रिटिश सरकार ने इसे नियुक्त किया जो कि आपके देखने को मिला कि पूर्ण रूप से भारत पर जो राजनीति व्यवस्था था तो उस पर ये कार्य करने का प्रयास करने के लिए इसे नियुक्त किया गया था फिर या फिर उसे निरीक्षण करने के लिए इसे नियुक्त किया गया था और जिसके तहत हम ये देखने को मिला कि जो इसके द्वारा नीति या फिर नीति व्यवस्था को लागू किया गया था इस पर हमें
1927 में जो ब्रिटिश सरकार ने इसे नियुक्त किया गया था ताकि भारत में अब वो पूर्ण रूप से राजनीति व्यवस्था को ये चला सके। और ये जो कमीशन था, इसका जो आंदोलन रूप में हमें ये देखने को मिला कि 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की प्रस्तावना में ब्रिटिश सरकार ने प्रस्तुत भारतीयों को उसके मतलब दखल देने से या फिर उसे उसमें शामिल होने से मना करने के कारण ही साइमन कमीशन का बहिष्कार देखने को मिलता है, जिसके तहत हमें ये देखने को मिला कि भारत अब पूर्ण रूप से साइमन साइमन का यानी कि सर जॉन का साइमन का विरोध करने लगा कि हम भारतीयों को ही उस अधिवेशन या फिर वो आपका जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें पूर्ण रूप से हमारा ही अधिकार या फिर हमारा ही स्वराज नहीं है। इस स्थिति में अब धीरे धीरे भारतीयों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका सामना आपका देखा जाता है। अब क्या था, भारतीय अपने झंडे को लहराने के लिए जो कि 31 दिसंबर 1929 में आपका देखा जाता है रावी नदी के तट के आधोर लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 में आपका भारत पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। क्यों? क्योंकि आपका देखने को मिला कि साइमन कमीशन जिस प्रकार हमारे क्षेत्र पर ही आकर हमारी प्रशासन व्यवस्था पर ही राज करते हुए हम हमसे ही सलाह या फिर मशवरा ना करते हुए, इसीलिए इसका विरोध हुआ। और 31 दिसंबर 1930 में बोल सकते हो कि रावी नदी के तट लाहौर अधिवेशन के दौरान आपका 26 जनवरी 1930 ने पहली बार भारत ने अपनी स्वतंत्रता को मनाया। और इसके बाद अलग अलग परिस्थितियों में जैसे कि आपका नमक पर लगाए गए टैक्स जो थे उसे साइमन कमीशन के द्वारा विरोध किया गया। और 1930 में आपका नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के द्वारा कर दी गई। और इसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत ये देखने को मिला साइमन को वापस जाने का बात किया गया था। देखिए, स्वतंत्रता अब और भारत का विभाजन पूर्ण रूप से ये देखा जाता है कि भारत का जो विभाजन है वो पाकिस्तान के मांग यानी कि पाकिस्तान को एक अलग क्षेत्र या फिर एक अलग व्यवस्था के रूप में मांग किया गया, जो कि आपके ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के दौरान ये 1946 के दौरान ये घटित हुआ था कि जब ब्रिटिश कंपनी ये मानने के लिए तैयार होगी कि भारत को हम स्वतंत्र या फिर भारत पर अपना जो अधिकार है पूर्ण रूप से अपने अधिकार को हम वापस लेते हैं और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में आज़ाद करने की बात करते हैं। तो उस स्थिति में आपको देखने को मिला कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही जब भारत को स्वतंत्र किया गया ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा, तो 1946 में ये पेश किया गया एक जो दस्तावेज या फिर प्रस्तावना था, जो कि ये देखने को मिला कि पेश करने के बाद कुछ ऐसे चुनिंदे बोल सकते हैं ब्रिटिश सरकार या फिर ऐसे कुछ दलित वर्ग या फिर जो छोटे वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग जो भारत को अब एकता के रूप में ना देखना पसंद करते थे। तो उस स्थिति में आपका देखने को मिला भारत का विभाजन, वो दो स्थितियों में दो कारण आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो कारण कि कुछ ऐसे जाति वर्ग थे जो मुसलमानों और हिंदुओं को एक नहीं होने दिया देना चाहते थे। इसके कारण ही उन्होंने आपको मोहम्मद अली जिन्ना तथा जवाहरलाल नेहरू के अंदर इन दोनों के बीच प्रधानमंत्री यानी कि आने वाले भारत की स्वतंत्र के रूप में जो हमारा प्रधानमंत्री बनकर आए या फिर प्रशासन करने वाला व्यवस्था आए, तो मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर ये बात बखूबी उन सैनिकों उन जो अधिकारियों के माध्यम से उनके कानों में ये बात रखी गई कि हम अपने अधिकारी या फिर अपने देश की अलग मांग करें, जिसके तहत आपका देखने को मिला कि दिल्ली का अंतिम जो उपवास था यानी कि बोल सकते अंतिम उपवास यानी कि अंतिम जो मांग थी कि हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था में मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री बनकर रहूंगा। तो उस व्यवस्था में जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच ये दोनों वाद विवाद होता है। तो उस स्थिति में मोहम्मद अली जिन्ना इसका फायदा उठाते हुए और अपने अलग व्यवस्था या फिर अलग देश की मांग करते हैं, जिसके तहत आपका देखा जाता है भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हुए भी उसका अंतिम व्यवस्था में विभाजन हो जाता है। ये आपका भारत स्वतंत्रता भारत विभाजन था। अब उसके बाद हमारा आ जाता है महात्मा गांधी की हत्या।
देखा जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या आज एक ऐतिहासिक घटना के रूप में समझा जाता है कि 30 जनवरी 1940 में महात्मा गांधी को देखा जाता है उनकी हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे के द्वारा जिस प्रकार महात्मा गांधी की हत्या की जाती है, गोली मारकर, वो कट्टरपंथी व्यवस्था के रूप में जाना जाते हैं। कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे एक हिंदू कट्टरपंथी था, जो कि आपका देखने को मिलता है पाकिस्तान विभाजन में भुगतान देकर ये कमजोर करने के लिए, नहीं पाकिस्तान और भारत को कमजोर करने के लिए इसकी बात की गई थी कि ये भारत और पाकिस्तान को एक नहीं करना चाहता था। उस स्थिति में इसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके तहत आपका देखा जाता है कि 15 नवंबर 1939 में उनके मृत्यु दंड दे दिया गया, यानी कि नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 में आपका देखा जाता है कि नाथूराम गोडसे का मृत्यु दंड दिया जाता है। उस स्थिति में हमें ये देखने को मिला कि गांधी जी का जिस प्रकार नाथूराम गोडसे ने हत्या की और उसके बाद उनको 15 नवंबर 1949 में मृत्यु दंड की इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं मृत्यु दंड दे दिया गया उनके द्वारा। उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। तो ये था फ्रेंड्स आपके सारे टॉपिक्स जो इसमें हमने कवर किया। अब इसके अंतर्गत हम अपने सारांश की बात कर लेते हैं। तो आपका सारांश है 1.6 सारांश, ठीक है। तो सारांश आपका कंक्लूजन होता है, जैसे कि आप लोगों को 10th और 12th में आप लोगों ने साइंस में देखा होगा समरी। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या बातें पढ़ा, जिस प्रकार आपने देखेंगे कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार सत्य, अहिंसा और आपका देखा जाता है शाकाहारी थे, ब्रह्मा ब्राह्मण व्यवस्था के रूप में थे। उनका जीवन किस प्रकार से उन्हें मतलब जिया और कौन कौन से संघर्ष उनके द्वारा किए गए, किस तरीके से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला दिन गुजारा। इस तरीके से आपने ये पूरा पर्टिकुलर इस चैप्टर में ये बातें पढ़ी। तो ये था आपका पूरा गांधी का जीवन परिचय जो आपका फर्स्ट चैप्टर था। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।